नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रिपोर्ट सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, और इसी के विषय में जानेंगे कि झारखंड पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन के लिए हमें किन किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, और आप लोगों को जो भी मैं जानकारी दूंगा आप उसको अगर फॉलो करते चले तो इस बार झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 जो 13,000 पदों पर एक न्यू वैकेंसी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उसमें सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 13,000 पदों पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 की 13,000 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने है। उसमें अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल में मेल कांस्टेबल एवं फीमेल कांस्टेबल दोनों के पद हैं, और उसमें मेल कांस्टेबल के लिए ड्राइवर के पद भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं। तो समथिंग ड्राइवर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 1200 से 1300 पद ड्राइवर के हैं, बाकी जो है मेल एंड फीमेल कांस्टेबल के हैं। तो कोई भी ये ना समझे कि मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकती हैं, दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी झारखंड पुलिस से संबंधित कि किसी भी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुझसे चूक हुई थी। ठीक है, उसको मैं सुधारते हुए आज की वीडियो में बताऊँ आपको कि देखो, आपने किसी भी राज्य से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th की परीक्षा पास कर ली है तो आप सभी कैंडिडेट झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। सिलेक्शन प्रोसेस में नंबर 1 पे बारी आती है कि पहले क्या होता था। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता था, एग्जाम होता था। एग्जाम के बाद में फिजिकल होता था। फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फाइनली मेडिकल, और फिर फाइनल कट ऑफ लगती थी और आप सबका सेलेक्ट हो जाते थे, ट्रेनिंग के लिए जाते थे। लेकिन हाँ, अब चीज़ों में कुछ चेंजेस हुए हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, जो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अब सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 में जो 13,000 पदों पर एक न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के बाद में एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम पहले होता है, तो वो सभी कैंडिडेट एग्जाम दे लेते हैं जो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। फिजिकल के बाद में मेडिकल, एक प्रकार से प्रक्रिया ही उल्टी चल रही है। ठीक है, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम के बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो सभी कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए। वो डायरेक्ट ट्रेनिंग पर जाएंगे। क्या आप सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हैं? झारखंड पुलिस से जुड़े जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट इस प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कोई भी कैंडिडेट ये ना सोचेगा कि मुझे रिटन की एग्जाम की तैयारी पहले करनी है। रिटन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस फिजिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस का नंबर 1 पॉइंट आता है फिजिकल में अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो ड्राइवर के हों चाहे वो कांस्टेबल के हों, तो 10 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 60 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। मेल कैंडिडेट फिजिकल में 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में, बस एक मात्र फिजिकल रनिंग है। मेल कैंडिडेट के लिए कोई आसान फिजिकल नहीं है, 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। किसी भी प्रकार के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रेस पार करनी पड़ेगी। नंबर 2 पर बात कर लेता हूं, जब आप फिजिकल देने जाओगे उसी समय आपकी हाइट एंड चेस्ट चेक होगा। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 148 सेंटीमीटर। अगर आप मेल कैंडिडेट SC या ST हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 पर बारी आती है चेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट कोई चेक नहीं करता है, कहीं चेक नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट 81 से 86 सेंटीमीटर। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहे कोई भी वैकेंसी हो उसमें आपको मांगा जाता है और वो आपका जरूरी होता है। ठीक है, हाँ। नंबर 2, सिलेक्शन प्रोसेस का नंबर 2 पॉइंट आता है मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। मेडिकल की वीडियो में अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन हाँ, आपको जिन मुख्य चीज़ों पर ध्यान रखना है वो है सबसे पहले आँख में आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आपसे अंक पढ़वाए जाएंगे एक बोर्ड के माध्यम से, और आपका कलर विजन टेस्ट, ये तो हो गया आँख में। उसके बाद बारी आती है कान की। तो लेज़र लाइट के द्वारा आपके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका सफ़ेद पानी या आपका कोई पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये लेज़र लाइट से आपको चेक होती हैं।
ठीक है। नाक में किसी प्रकार का कोई टेढ़ापन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। नोकनी, आपके जो घुटने हैं वो असामान्य से अधिक तो नहीं फैले हुए हैं या चिपके हुए तो नहीं है। आपकी बाजुएं जो हैं वो कोने से कैसे मुड़ रही हैं, कहीं टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसके फ्लैट बिल्कुल जो पैरों के बीच में गैप होता है ना, अगर वो नहीं हुआ तो आपको मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट कोई पॉइंट भी नहीं मिलता है आपको, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ, कोई आपके शरीर का अंग असामान्य से अधिक बढ़ा हुआ, टूटा हुआ, कटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार में मेडिकल की चीज़ें चेक होंगी। प्राइवेट पार्ट भी आपके चेक होंगे। प्राइवेट पार्ट इस वजह से ताकि आपको कोई असामान्य कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक होंगे, ठीक है। यूरिन टेस्ट होता है मेडिकल में। एक्सरे होता है। एक्सरे मतलब किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी है, आपको टीबी तो नहीं है, आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट इस वजह से होता है क्योंकि आपको कोई ऐसी आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, जैसे हीमोफीलिया हो गया या कोई ऐसी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या कोई एड्स संबंधित ब्लड टेस्ट आपका होता है। ये होगी मेडिकल की बात, ठीक है। नंबर 3, सिलेक्शन प्रोसेस पर जो आती है मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, एग्जाम। तो एग्जाम की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। एग्जाम आपका 3 पैटर्न में होगा, ठीक है। प्री, फिर बाद में होगा, फिर उसके बाद में फाइनल एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो हिंदी के 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 240 नंबर। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 120, यानी 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 360 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें मात्र आपको 30% अंक लाने होंगे। जो कैंडिडेट इस एग्जाम में, प्री एग्जाम में 30% अंक ले आया, वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा सेकंड एग्जाम के लिए, जहां से आपकी कट ऑफ बननी है। प्री एग्जाम से आपकी कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इसका 30% आपको अंक लाना है, तभी आप क्वालिफाई करवाओगे सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में होगा भाषा का ज्ञान। आपको कौन सी भाषा किस प्रकार से कितनी अच्छी आती है, उसके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या समझे? 100 क्वेश्चन होंगे भाषा ज्ञान के, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे वो आप किसी भी स्टेट की हो, ठीक है। उस भाषा ज्ञान के आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 300 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। और इसके जो अंक होंगे वो आपकी कट ऑफ में ऐड होंगे। आपको कितने अंक लेकर आए हैं ये आपका बहुत महत्वपूर्ण निर्भर करेगा कि आप कितने अंक सेकंड एग्जाम में, सेकंड स्टेज में लेके आते हो। फाइनल की बात मैं कर लेता हूँ, तो फाइनल एग्जाम वो ही होगा जो एसएससी में होता है, यूपी पुलिस में होता है, बाकी अन्य एग्जामों में होता है। झारखंड जीएस, जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ के 120 क्वेश्चन 2 घंटे में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 360 नंबर का, ये भी आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगी, ठीक है। टोटल 660, यानी जो 300 नंबर थे सेकंड स्टेज में और 360 नंबर थे फाइनल स्टेज में, तो आपके कुल 660 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। और यही आपके सिलेक्शन प्रोसेस का अंतिम चरण था, ठीक है। आपने फिजिकल दिया, फिजिकल के बाद में मेडिकल दिया और मेडिकल के बाद में फाइनली आपने एग्जाम दिया, प्री क्वालिफाई किया, प्री में आपने 30% अंक लेकर आए। उसके बाद में सेकंड स्टेज में आके आपने भाषा ज्ञान के 100 क्वेश्चन में दिए। 100 क्वेश्चन के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेन एग्जाम दिया और वहाँ पर आपको 360 नंबर का एग्जाम देखने को मिला। और उसमें से आप कितने नंबर लेकर आए वो निर्भर करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित आज की वीडियो कैसी लगी? झारखंड पुलिस में 13,000 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के समक्ष आ रही है। बाकी स्टेज बाय स्टेज मैंने समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी होगी और आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।